यहां पर उस तिथि में कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं कि दो समितियां जो उस स्थान पर गई ही नहीं, तो जांच कौन सी की होंगी। इसका नाम मुखर्जी आयोग भी कहा गया। लेकिन इस समिति ने जो रिपोर्ट दी, बुरी बातें कितनी अच्छी लगती हैं और सबको अच्छी लगती है। अगर झूठ बात कोई कहा जाए तो सबको अच्छी लगती है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी, इस पर हम चर्चा करने आए हैं और पूरी प्रामाणिकता के साथ करने आए हैं। जितने लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मानने वाले लोग हैं या शहीदों को जो सम्मान देने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि इस वीडियो को पूरा देखें और समझने के साथ साथ तर्क अपने दिमाग में लाएं कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात मान लीजिए, लेकिन यह बात जरूर है कि कुछ न कुछ तर्क होना चाहिए आपकी बात में या हमारी बात में। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म पर नहीं जाएंगे। 23 जनवरी 1897 में हुआ था। बहुत सारी कहानियां इतनी अद्भुत हैं, उसका वर्णन करना बहुत कम समय में संभव नहीं है। जितना भी वर्णन करिए उतना भी कठिन है। मित्रों, हम सीधे बात आते हैं कि सरकार कहती है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना हुआ था ताइवान में, जहां पर उस विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसकी प्रामाणिकता के लिए सरकार ने 3 आयोग प्रमुख रूप से बनाए। 3 आयोग में सबसे पहला आयोग शाहनवाज हुसैन की समिति बनी, जो शाहनवाज हुसैन उसके अध्यक्ष थे। 1956 में यह समिति बनाई गई और इस समिति में कौन कौन से सदस्य थे इसको भी जानिए। इस समिति में सुरेश चंद्र बोस, एसएन बनर्जी शामिल थे और इस समिति ने जब जांच किया, जांच के बाद अंत में उसने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। परंतु यह भी एक रुकिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, यही फाइनल मत समझिएगा। सुरेश चंद्र बोस जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के भाई थे। उन्होंने इस समिति की रिपोर्ट को नकार दिया। उसका कारण भी मैं बताऊंगा कि क्यों नकार दिया, आगे भी मैं बताऊंगा। और क्योंकि दोनों और तीनों समितियों का, जो 2 समिति ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, तीसरी ने कहा कि नहीं हुई थी। तीसरी ने क्यों कहा नहीं हुई थी, ये समझने की बात है। और आप जब बने रहेंगे तो सच्चाई जानने का प्रयास भी करिएगा, तो आप जान पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही श्रद्धांजलि देते रहेंगे, जीने वाले को मार डालेंगे। पता नहीं उनको श्रद्धांजलि कोई आज इस युग में दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तब भी श्रद्धांजलि दी जा सकती है जब उनके मृत्यु का सही आंकड़ा निकाला जाए। तो दूसरी समिति बनाई गई, खोसला आयोग बनाया गया, जो 1970 से 74 के बीच में काम किया। इसने भी अपने जांच के बाद बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को हुई थी। परंतु फिर से मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आप रुकिए, समझिए, और मैं जो तर्क दे रहा हूं, आज समिति ने तर्क जो दिया है उस तर्क को भी समझने की बात है। अधिक से अधिक 2 मिनट का और वीडियो होगा, इसको जरूर सुनिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे हम सच्चाई आप लोगों के सामने ला सकें। तीसरी समिति बनाई गई 1999 में। 1999 में जो समिति गठित हुई उसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति मनोज कुमार मुखर्जी ने किया था, इसीलिए इसका नाम मुखर्जी आयोग भी कहा गया। लेकिन इस समिति ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन फिर से रुकिएगा, आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं क्यों कहा, इनके पास क्या प्रमाण था। तीनों समितियों में जो पिछली 2 समितियां थी, उन 2 समितियों ने केवल भारत में घूम घूम करके जांच किया, नेताओं के जगह जाकर के जांच किया, जगह जगह लोगों के वहां जाकर के जांच किया। लेकिन जो तीसरी समिति बनी थी, मुखर्जी आयोग बनी थी, वह ताइवान जाकर के जिस जगह पर विमान दुर्घटना की बात कही जाती है वहां पर जाकर के उन्होंने जांच किया, तो वहां की सरकार ने लिखित रूप से इस बात को दिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु की बात तो आप छोड़िए, यहां पर उस तिथि में कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं। कितनी प्लंटर बात है कि उस तिथि में कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं, और उसके बाद भी देश में लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनको बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनको यह जानकारी कान में नहीं पड़ रही है। क्योंकि बीमारी है श्रद्धांजलि देने का, केवल फेसबुक पर डाल देना, यूट्यूब पर डाल देना या व्हाट्सएप पर डाल देना, यह बीमारी है, ये पोस्ट करने का। अब आप बताइए इस बात को कि 2 समितियां जो उस स्थान पर गई ही नहीं, तो जांच कौन सी की होंगी। भारत में घूम घूम करके जांच कौन सा होगा जहां घटना होगी। जब घटना स्थल पर कोई नहीं जाएगा तो जांच कौन सा होगा।
तीसरी समिति जो वहां पर जाकर के जांच की, उसने यह रिपोर्ट दिया। हालांकि बाद में सरकार ने उसकी रिपोर्ट को अमान्य कर दिया। यह भी ध्यान दीजिएगा, जो पहली समिति थी जिसमें नेताजी के भाई जो थे स्पष्ट रूप से नकार दिए थे, उसको भी सरकार नजरअंदाज कर दिया। और कौन से तर्क के साथ नकारे थे आज तक सबके सामने प्रकाशित नहीं हुआ। परंतु जो समिति मुखर्जी आयोग जाकर के जांच की, उसको भी वो नकार दिए। क्यों? क्योंकि जो सरकार चाहती है वो बात आनी चाहिए सबके सामने, और यही दुर्भाग्य वाली बात हुई। बाद की बात छोड़िए, आत्मचिंतन करिए। अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान वीरों का सम्मान करते हैं और सम्मान करने के साथ उनको चाहते हैं कि यह देश, ये दुनिया उनको याद करे, तो आपको इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि जो आयोग जाकर के स्थल पर जाकर के जांच करता है और उसकी रिपोर्ट आप नहीं मानते हैं, तो फिर समझिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बाकी श्रद्धांजलि देना, जन्मतिथि पर बधाई देना, ये आपके अधिकार में है। जिसको मन करे उसको श्रद्धांजलि दे दीजिए, जिंदा रहने वाले को श्रद्धांजलि दे दीजिए, मरने वाले को जो है कि आप जिंदा कर दीजिए, ये अलग बात है। दुर्भाग्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इस मृत्यु का रहस्य वर्तमान समय तक किसी भी सरकार ने पूरी प्रामाणिकता के साथ दुनिया में प्रकाशित नहीं किया, प्रमाणित नहीं किया। इससे हम ये कह सकते हैं कि कौन सी सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए काम की होगी। आपको समझने की बात है। अच्छा लगे आप सर्च करके प्रामाणिकता के साथ इसको समझ लीजिएगा, तो लोगों के पास पहुंचाइएगा और अपना कमेंट लिखिएगा। जय हिंद।